So last lecture में we discussed कि variation of impedance with, you remember क्या वो diagrams था सर? ठीक है, एक बार वापस ये तो फटाफट देख लेते हैं. Okay, and then fine. एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस दैट कि इफ यू हैव टू सी वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी और ओमेगा, तो यहाँ पे हमारा दिस वाज द ग्राफ ऑफ एक्सएल, इजंट इट, है ना, एंड दिस वाज द ग्राफ ऑफ एक्ससी, करेक्ट. ये एक्ससी का ग्राफ है, राइट, एंड सॉरी, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज गोना बी सेम, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो सेम ही पकड़ लो, है ना, ठीक है. तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करें, तो ये अच्छा है. जब हम Z की बात कर रहे हैं तब व्हाट इज Z का फॉर्मूला? Z का फॉर्मूला बस, ठीक है, Z का फॉर्मूला बस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर का रूट. तो आई एम सेइंग कि क्योंकि R कांस्टेंट है तो जस्ट फोकस ऑन दिस डिफरेंस, है ना, एंड वी सेड कि लुक एट दिस डिफरेंस. ये जो डिफरेंस है, ओके, ये देखो कैसे कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे देखो ये डिफरेंस ऐसे इट इज रिड्यूसिंग, द डिफरेंस इज रिड्यूसिंग, राइट, ठीक है, देन फाइनली इट इज जीरो एंड देन इट अगेन इंक्रीजेस लाइक दिस, करेक्ट, है ना. तो ये जो डिफरेंस है वही ग्राफ को थोड़ा गवर्न करता है, ऐसा समझ लो, ओके. ऑल्सो हमने ये भी बात किया था कि ये जो इक्वल होता है जिस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, है ना, ये इट्स अ वेरी स्पेशल पॉइंट, राइट, ओके. एट दिस पॉइंट योर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी इक्वल होता है, राइट, है ना. तो ओमेगा नॉट निकाला था हमने, ठीक है, which was root of LC and F naught was 1/2 pi root of LC. इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और रेजोनेंस को डिफाइन हम कैसे कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि ऐसा टाइम जहां पे सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है, व्हेन सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, है ना. प्योरली रेजिस्टिव बोलो, या यू कैन रिमेंबर फेजर डायग्राम्स कि E and I are in same phase, I in phase, है ना. If I have to define resonance in this circuit, तो I can say that कि इस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, या तो बोलो कि E and I क्या बोलते हैं, सेम फेज में. इज इट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम सेइंग, ओके. और ये दिस फ्रीक्वेंसी फाउंड टू बी जहाँ पे XL इक्वल टू XC होता है, वहां पे Z का वैल्यू क्या आता है, R रहता है, राइट, ठीक है. तो रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है ये, है ना. फिर हमने बोला डिफरेंस के हिसाब से ग्राफ बनाया तो कैसे बनेगा, ऐसे जाके फिर थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है ना, ठीक है. दिस इज द ग्राफ दैट वी हैड, ओके. दिस इज Z वर्सेस F, which also means that कि अगर Z का ग्राफ ऐसे चल रहा है तो I का ग्राफ कैसे चलेगा, है ना. तो if I have to draw I का ग्राफ, I grows like this, ठीक है, ओके. एंड दिस इज योर पॉइंट वेयर F नॉट वाला फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, ओके, जहाँ पे Z इज इक्वल टू R हो रहा है, XL इक्वल टू XC हो रहा है ना, ओके. एंड यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, मैक्स है ना. दिस इज मैक्स, दिस इज I वर्सेस फ्रीक्वेंसी और यू कैन सी ओमेगा, ठीक. अगर I मैक्स है तो ऑब्वियसली पावर इज आल्सो मैक्सिमम, ठीक है. तो इसको हमने बोला था मैक्सिमम पावर वाला पॉइंट है, इसको मैक्स पावर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है. एंड इफ यू रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली Z इज इक्वल टू R, एंड आई सेड कि वी हैव टू रिजर्व अ बैंडविड्थ फॉर अ पर्टिकुलर सर्किट, है ना. तो हमने जनरली क्या कर लिया, स्टैंडर्ड के हिसाब से, जरूरी नहीं Pmax/2 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने इसको वो पॉइंट ले लिया जो Pmax/2 वाला था. तो दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग एज दिस Pmax/2 पॉइंट, राइट. एंड वी फाउंड आउट दैट कि अगर ये Pmax/2 है तो Z की वैल्यू क्या मिलती है यहाँ पे, √2R मिलती है, राइट. याद है क्या अपने को ये पार्ट, ठीक है. Z will be √2R at this point, right, okay. And this frequency we are calling as ω1, this frequency we are calling as ω2, and bandwidth is actually delta omega, okay. And we have to find this value, हाँ, ये हमको ढूंढना था लास्ट टाइम, हम ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते हैं इसको, ठीक है. लेट्स हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. कैसे करेंगे इसको, तो लेट्स पुट द कंडीशन. वी नो दैट Z is equal to √2R at half power point, okay. एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc द होल स्क्वायर का रूट इज √2R, which will give me what, if you solve this you'll get ओमेगा L माइनस ओमेगा C as क्या आएगा बताओ,
आर आ जाएगा राइट, प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर आएगा राइट, ठीक है। तो यू हैव टू इक्वेशंस हियर, ओके। वन इक्वेशन विल बी ओमेगा एल minus 1 upon omega c is equal to r, and second equation would be omega l minus 1 upon omega c is equal to minus r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी बताओ, ओमेगा स्क्वायर एल सी है ना, ठीक है, माइनस, ठीक है, आर सी ओमेगा, ओके है ना, -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सही है ना, देखो कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओके। एंड यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस आर सी ओमेगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखते हैं रूट्स देखते हैं इसके। रूट क्या आएगा, तो इसको ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ओके, माइनस बी, ठीक है, आर सी है ना, ये पक्का ना, ठीक है, देखो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, रूट ऑफ बी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, अरे ये सी निकाल देते क्या हम लोग, जरूरत क्या है, 1 सेकंड ना, ये सी क्यों खेलना है हमको, वी कैन टेक, अच्छा नहीं रखना पड़ेगा, अच्छा 1/6 है ना, देखते हैं, ठीक है चलो सही है, हाँ, प्लस क्या आएगा 4 एल स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 4 एल सी, एल स्क्वायर से मिला भाई, हाँ भाई, और अपॉन 2a, ठीक है, ओके। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आर सी, ठीक है, माइनस आर सी प्लस माइनस रूट ऑफ, ये सेम ही है ना, आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC अपॉन 2LC, ओके। now यहाँ पे इफ यू अंडरस्टैंड, ये देखो देख के समझ में आ रहा है कि इसमें जो नेगेटिव वाला रूट है वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव ओमेगा देगा राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक ओमेगा यहाँ से ले लेंगे, इससे यहाँ से ओमेगा वो कौन सा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाला, ठीक है, बिकॉज देखो तो ये आर सी प्लस रूट ऑफ, देखिए क्योंकि ऑब्वियसली आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC है ना, तो दिस वैल्यू इज बिगर देन क्या बोलते हैं आर सी राइट, तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC अपॉन 2LC, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव वाला रूट ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग अभी अगेन पॉजिटिव वाला ही लेंगे यहाँ पर, तो ये ओमेगा विल बी माइनस आर सी प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC द होल डिवाइड बाय 2LC, ठीक है। तो अपने रूट्स मिल गए। अब इसे बड़ा वाला कौन सा है, छोटा वाला कौन सा है, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, दिस वन इज स्मॉलर राइट, दिस वन इज बिगर, तो दिस इज अवर ओमेगा 1, दिस अवर ओमेगा 2, क्लियरली है ना, वो जो ग्राफ में हमने बनाया था, ठीक है, तो वी गॉट अवर ओमेगा 1 ओमेगा 2, समझ में आया क्या। नाउ वी हैव टू गेट द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका, देखते हैं भी आंसर आता है कि आ गया क्या, हाँ, इफ आई डू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज डेल्टा ओमेगा, क्या है भाई आंसर, यही तो चाहिए था, okay, and we defined, if you go back to our definition of quality factor, क्या था quality factor भाई, it was delta omega naught upon delta omega right, because we said ना कि जितना ज्यादा ये पीक रहेगा ऐसे, ठीक है, कंपेयर टू जितना फ्लैट रहेगा, ठीक है, उतना अच्छा सिलेक्टिविटी है उसका, लेसर बैंडविड्थ आई हैव टू रिजर्व फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, मोर बैंडविड्थ ज्यादा जगह ले रहा है राइट वो, ठीक है, तो हमको चाहिए कम से कम बैंडविड्थ रख के हम रखे, तो फॉर अ पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कम से कम होना चाहिए और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इफ आई पुट द वैल्यूज, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन रूट ऑफ LC, है ना, दिस वैल्यू इज L बाय R लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो यू गेट व्हाट, ठीक है, 1 अपॉन R रूट ऑफ LC, दिस इज द फॉर्मूला आई थिंक आई गिव यू लास्ट टाइम, ठीक है, समझ में आ गया क्या, डन, तो वी गॉट इट, ठीक है, समझ में आया। तो सिलेक्टिविटी इज हाई इफ यू हैव Q फैक्टर्स हाई,
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत हम सम्स कर लेते हैं, ठीक है, बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तो एक बार मैं क्विकली इसका फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दूं। ओके, विल डू सीरीज के सम्स पहले। तो इफ यू गो बैक, इफ यू रिमेंबर, दिस इज व्हाट वी हैड। आई एम जस्ट क्विक रिवीजन ऑफ सीरीज, फिर तुम थोड़ा सम्स कर लो। ओके, दिस इज रिमेंबर, ये एल, ये सी, ये आर, इसको एक्सएल एक्स सी आर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, and this was E is equal to E naught sin omega t plus phi, and this was I is equal to I naught sin omega t. I took current as the base in the phasor diagram. हमने current को base लिया था, and then we did phasor diagram for this as ER in phase. This was ये ना EL and this was EC, है ना। हमेशा क्या बोलते हैं, inductive EMF will be leading right, and capacity will be lagging, है ना, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए अपने को। And we could write इसका ये समझो कि when you are in DC circuits, ठीक है, तो we could write DC में like this कि E is equal to ER plus EL plus EC, right? But in AC circuits you can write like this, है ना। जो net EMF है is resultant of these 3 EMF, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आया क्या, है ना, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, एंड तो ये फेजर से हमने किया था इसको, और करंट हमने सेम ले लिया। बट द फॉर्मूलाज वी गॉट, फटाफट एक बार। z का वैल्यू हमको बताइए, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, एंड देन tan फाई का वैल्यू वाज, इट वाज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एंड देन वी गॉट cos फाई, पावर फैक्टर एज r बाय z, एंड पावर का फॉर्मूला क्या था, p एवरेज, इट वाज e rms i rms cos फाई, ठीक है। और क्या है, और कुछ रहेगा क्या यहाँ पर, ठीक है। अभी लोग क्या करते हैं सुनो, मतलब जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, ये Z है, दिस वाज XL minus XC, आई एम अज्यूमिंग दैट XL इज मोर देन XC, करेक्ट, है ना। दिस वाज 5 इज R। तो लोग क्या करते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे करते हैं, जो तुम्हारा R है, ठीक है, जैसे Z1 अगर हमें ZR लिखना है, ठीक है, तो इट विल बी रिटन एज R ओनली, ओके। एंड इफ यू वांट टू राइट Z एक्सेल, तो उसको लिखेंगे हम लोग एक्सेल आई एक्सेल, ओके। एंड जेड एक्सी लिखना है तुमको अगर, तो यू कैन राइट इसको माइनस आई एक्सी। दिस इज एक्चुअली ऑल्सो ओमेगा एल आई ओमेगा। व्हाट इज आई हियर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। एंड इफ यू सी सीरीज सर्किट में यू वांट रिजल्टेंट अगर जेड, तो क्या लिखोगे, z will be equal to, it will be zr plus zxl plus zxc. Why? Because everything is in series ना, तो डायरेक्टली सीरीज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो that will give me, बहुत इसको बाहर भी डाल के रखते हैं, मतलब ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बाहर डालना तो डालो, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, तो इट विल बी r plus i into xl minus xc, and then you know what is the value part इसका, ठीक है ना, क्या आएगा, इट विल बी r स्क्वायर रूट ऑफ xl माइनस xc द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम डील कर सकते हैं इसको। आइडिया क्या है कि जो तुम्हारा c है इट इज लैगिंग ना, ठीक है, तो नेगेटिव इमेजिनरी साइड, ठीक है, और ये जो ये लीडिंग है तो इसको पॉजिटिव इमेजिनरी साइड लेते हैं। कोई कोई क्या करता है, इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख लेता है, कभी कभी ये भी हेल्प करता है कैलकुलेशन में। यू कैन राइट इसको माइनस आई अपॉन ओमेगा सी, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई, एंड यू विल गेट 1 अपॉन आई ओमेगा सी, है ना। कभी कभी वो रेसिप्रोकल का कुछ निकालना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, फेजर के अपने एडवांटेज है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने एडवांटेज है। फेजर में देखो लॉजिक क्या होता है, फेजर में हम एंगल लेते हैं, जैसे अगर इफ आई हैव z1 क्वांटिटी तो आई विल राइट इसको z1 into z1 थीटा 1, राइट, है ना, और z2 क्वांटिटी है, ओके, तो इसको लेते हैं z2 थीटा, मतलब हम हमेशा वैल्यू और एंगल लेते हैं बस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आसान हो जाता है, सॉरी डिवीजन, माय बैड। दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी z1 z2 थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, और यहाँ पे इट विल बी z1 अपॉन z2 थीटा 2 माइनस थीटा 1। बट वही अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको थोड़ा ट्रायंगल वैंगल बना के फिर डायग्राम से सॉल्व करना पड़ता है, बट वही तुम देखो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन इज वेरी इजी विद कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत आसान है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ आई हैव
z1 which is some let's say x1 I y plus y1, ठीक है, and ये z2 है which is some x2 plus I y2, and if you want addition z1 plus z2, ठीक है, तो that will be what, x1 plus x2 plus I of y1 plus y2, वैल्यू निकालना बहुत ऐड करना भी बहुत आसान है, ओके। और इफ यू वांट लेट्स से एडमिटेंस निकालना पड़ेगा या कभी, क्योंकि पैरेलल भी करना पड़ता है ना वो कभी कभी, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल if these three were in parallel we'll do sum also, if these three were in parallel I would not write like this, I would write 1 upon z is equal to 1 upon zr plus 1 upon zxl plus 1 upon zxc, समझ में आया ना। तो उस केस में हमको थोड़ा ये भी करना पड़ सकता है, तो इन दिस केस भी ये भी इजी पड़ता है, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें इजी पड़ेगा, ये तुमको पता है कैसे करेंगे ना। दिस विल बी इक्वल टू x1 plus I y1 upon x2 सॉरी 1 upon, ठीक है, x1 plus x2 plus I into x1 minus, and then you know how to do this right calculation, क्या करोगे बताओ। हाँ, तो you will get x1 plus x2 minus I y1 plus y2, and this will be how much नीचे, it will be x1 plus x2 the whole square, है ना, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आया क्या, प्लस y1 प्लस y2 the whole square, and why we should do this, because you understand कि ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे they can ask me कि find the resonance frequency या condition for resonance, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल रेजोनेंस का यहाँ पे कैसे होगा, इन दिस सर्किट इज देयर रेजोनेंस, ऐसे व्हाट इज रेजोनेंस कब होता है, जब XL इक्वल टू XC होता है ना, जब XL इक्वल टू XC मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस का भी पूछ लिया अगर तुमको, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को जाकर जीरो कर दो, ठीक है। आई कैन जस्ट से दैट कि आलते यहाँ पे ये पार्ट जीरो हो जाएगा, मतलब y1 plus y2 इक्वल टू 0 इज रेजोनेंस कंडीशन, और यहाँ पे ये पूरा जो आएगा मतलब y1 plus y2 अपॉन, ठीक है, y1 ये पूरा टर्म जो भी आएगा मतलब x1 x1 plus x2 स्क्वायर प्लस y1 plus y2 स्क्वायर, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, तुम बोल सकते हो कि रेजोनेंस कंडीशन है, ठीक है। हाँ, सेमी का मतलब मैं यहाँ पे ऐसे मैं खाली बोलूँगी बाकी कैलकुलेशंस में, ठीक है, ओके। मतलब इन केस में सॉल्विंग तो यू कैन जस्ट सॉल्व एंड सी, पैरेलल सर्किट्स में मजा आएगा करने के लिए, पैरेलल सर्किट में इजी टू यूज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, टेक्निक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही करेंगे आप सम सॉल्व, थोड़ा सा याद आएगा चीजें, ओके। तो आ जाओ, मैं कुछ सम्स लिखते हैं फिर हम लोग ट्राई करते हैं इसको, तो स्टार्ट विद बेसिक सम्स, ठीक है। करंट पूछा है यहाँ पर, कैसे करेंगे, पहले तो निकालो तुम अपना एक्सेल क्या है, ओमेगा इंटू एल, राइट। ओमेगा का वैल्यू ले लेना चाहिए क्या आपने यहाँ पे, क्या 50 तो क्या, ठीक है। तो ओमेगा एल दैट इज 50, सर एक्सी यहाँ पे, माय बैड, एक्सी इज इक्वल टू 50 1 अपॉन 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना, and that would be how much, So pi. और into 2 Hertz में ना, ओमेगा है ना, इज ओमेगा ओनली, राइट, है ना, सही तो है। अरे 1 अपॉन ओमेगा दिया है ना, ओमेगा इज 50 हियर, 2 पाई कहाँ से आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा बस 10⁻⁴, ओके। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज करंट, राइट। तो यू नो दैट करंट I नॉट is E naught upon XC, है कि नहीं, that will be simply what 20 into 10⁻⁴, चमका, that is actually 2 into 10⁻³ if you want to, क्या मिला तुमको, I नॉट मिल गया, पर I नॉट पूछा है कि I पूछा है, I ठीक है, will be I नॉट which is 2 into 10⁻³ है कि नहीं, sin of, now you know that in a capacitive circuit EMF will lag and current will lead by pi/2, लीड करना है मतलब जो है एंगल उसमें और pi/2 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 50t प्लस 60 लीड बाय pi/2 प्लस 90 और आ जाएगा, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। अरे चमका क्या, बिकॉज करंट हैज टू लीड, करेक्ट, समझा वो क्या किया मैंने, पहले मैंने I नॉट निकाल लिया,
फिर आई नॉट मिल गया, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस फर्स्ट फाइव मतलब यहाँ पे पाई बाय 2 होगा बिकॉज इट लीड्स। इजंट इट मेकिंग सेंस? सबको समझ में आया कैसे किया? सबको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे क्या करें? ठीक है, तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जी का वैल्यू क्या आएगा? इट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर which is actually 5 है ना, 5 ohms, and then you can find I naught क्या है? it is E naught upon Z, ठीक है, तो क्या आएगा भाई? 20/5 4 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे since it is inductive circuit, ठीक है, तो EMF will lead and current will lag by how much? फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो tan phi is equal to XL upon R, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 आ गया। यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट है क्या ये? नहीं, प्योर इंडक्टिव हुआ तो प्योर इंडक्टिव, दिस वाज प्योर कैपेसिटी राइट, इसलिए आई कुड टेक 90, ठीक है, बट यहाँ पे प्योर है क्या? नहीं ना, तो tan phi यूज करेंगे, ठीक है, क्या मिलेगा? XL which is सॉरी XL कितना है भाई? 4/3, ठीक है, तो कितना है भाई? 53 डिग्रीज। समझ में आया क्या? नाउ वी कैन राइट करंट, सी लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। करंट will be equal to I naught which is 4 sin, current will lag or lead? Current will lag or lead? Current will lag or lead? Lag ना, lag, EMF will lead। 10t plus 60 minus ये वाला एंगल, that's the answer। चमका? इजी है ना? तो ध्यान क्या देना है? लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है और लैग कर रहा है, फेज डिफरेंस कितना है? फॉर्मूला अपने पास है ही हमेशा, ठीक है, प्योर सर्किट है तो ऑब्वियसली दैट पाई बाय 2 वाला कांसेप्ट विल कम, बट दिस इज नॉट प्योर सर्किट। एनी क्वेश्चंस? समझ में हमने कैसे किया? तो आई नॉट मिल गया, आई मिल गया, जेड मिल गया, फाई मिल गया। इसमें पावर पूछा तो निकाल सकते हो क्या? पी एवरेज निकालने वाला तो निकाल सकते हो क्या? पी एवरेज निकाल सकते हो क्या? इट इज ई नॉट आई नॉट बाई 2 आर बाई जेड, है कि नहीं? ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा तो है, ठीक है, जेड जेड समझ में ही नहीं आ रहा, जेड, ठीक है, ओके। ई नॉट क्या है भाई? 20, आई नॉट क्या मिला हमको? 4/2 इंटू आर कितना है? 3 बाई जेड कितना है? 5। यू सॉल्व, गेट दिस आंसर आराम से। कितना है भाई? 24 है क्या? 24 एवरेज पावर मिल गया। आसान है कि नहीं? कुछ भी पूछो तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। भाई ये देखो लीडिंग लैगिंग का फंडा क्या है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, क्या दिया है, ओके। एक और देखो, लुक एट दिस अगेन, चोक कॉइल, उल्टा समय यहाँ पे, ठीक है। तुझे पता है जो भी फेज डिफरेंस मिला है उसको क्या करेंगे अपन? यहाँ पे ईएमएफ लीड करने वाला है, अरे ईएमएफ तो आर है ना, ठीक है, कर लेते हैं। आ जाओ, क्या मिलेगा? ये कितना मिला तुमको? जेड कितना मिलेगा यहाँ पर? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, 10, सही है ना, ठीक है। एंड देन व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज आई नॉट जेड, आई नॉट कितना है? 40, जेड कितना है? 10, 400, ठीक है। एंड देन यू वांट ई का एक्सप्रेशन, इट इज सिंपली ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जो भी एंगल तुम्हारे पास आई में है वो ऐसे ही लिखना है। अब लीड करना है, ठीक है, लीड करने के लिए फाई निकालना पड़ेगा। tan फाई क्या है भाई? tan फाई इज वही एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल कितना है? ठीक है, 6/8, फाई कितना मिला? 3/5 ना, ठीक है, तो 37 डिग्रीज। चमका, ठीक है, तो क्या करें? प्लस 37 डिग्रीज कर देंगे, हो गया, बस आसान था, है ना। यहाँ भी पावर पूछा तो कर सकते हैं क्या बोल? पी एवरेज क्या आएगा बोल? 400, ई नॉट आई नॉट कितना है? 40/2, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू आर बाई जेड, आर कितना है? 8, जेड कितना है? 10, आ गया आंसर। हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हमको कॉमन सेंस साथ में रहना है। यहाँ पे अगर अंडरस्टैंड, इफ यहाँ पे एक्सी होता, ठीक है, तो ईएमएफ वुड लैग, समझा ना, ठीक है। तो क्या दिया है इक्वेशन देखना है, करंट का दिया है कि ईएमएफ का दिया हुआ है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट द आंसर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, पैरेलल ले लो, अच्छा एक ये भी रह गया, ओके। सो ये जो सम है ना, एक्चुअली दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मेथड्स टू फाइंड एल प्रैक्टिकली। अगर हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है किसी कॉइल का, ठीक है, तो प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं उसके ऊपर ये सम है।
इट्स अ वेरी पॉपुलर सम. ओके देखो कैसे करते हैं. सी जब डीसी में तुमने डाला है इसको चोक कॉइल को, ठीक है, तो ऑब्वियसली योर एल विल बिकम लाइक अ शॉर्ट सर्किट. ठीक है, तो एट दिस पॉइंट द एल पार्ट इज नॉट वर्किंग. ठीक है, ओनली रेजिस्टेंस यू विल सी. ठीक है, तो ओनली रेजिस्टेंस इज प्लेइंग यहाँ पे अपना पार्ट. तो यू कैन से आर इज वी अपॉन आई विच इज 20/5. क्या मिला भाई? 4 ohms. तो रेजिस्टेंस मिल गया. अब वो रेजिस्टेंस यहाँ यूज करेंगे, है ना. अब देख ये वैल्यू क्या है? आरएमएस वैल्यू है ना, isn't it? Is this RMS? ये RMS है ना. मैंने बताया था जब तक पीक वैल्यू नहीं लिखते हैं वो लोग तब तक हम पीक वैल्यू मानते नहीं है उसको. ठीक है, या तो इक्वेशन दे दे वो लोग. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू अगर ऐसे ही लिखा हुआ है, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू है? RMS वैल्यू है. ठीक है, ओके रिमेंबर दिस. ऐसे वैल्यू लिखा है तो कौन सा वैल्यू है? ये RMS. ठीक है, दिस RMS हियर. ओके, तो वी कैन से दैट यहाँ पे Z मिलेगा. इट विल बी ERMS अपॉन IRMS. चमका, that will be 20/4 5. सही है क्या? ठीक है, और z की वैल्यू क्या होती है? इट इज z स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर, है ना, विच मीन्स एक्चुअली दिस इज 25 इज इक्वल टू दिस इज 16 प्लस xl स्क्वायर. क्या मिला xl का वैल्यू? क्या मिला भाई? ये यहाँ गया तो कितना मिलेगा? ठीक है, 9 3 मिल गया. चमका, एक्सेल मिल गया ना अपने को. ठीक है, क्या चाहिए था? एक्सेल चाहिए था क्या एल चाहिए था? हो गया खत्म सम. ठीक है, एक्सेल इज इक्वल टू 3 मिला. इसको लिखो ओमेगा एल, है ना, इसको लिखा ओमेगा एल. ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ. एल इज इक्वल टू 3. एल कितना है? 3/2 पाई. एफ कितना है भाई साहब? 50, है ना. हो गया सम. ठीक है, 3/100 पाई फैरेड्स. फैरेड्स की हेनरी यूनिट ही नहीं पता आपने को. आया समझ आया कैसे किया हमने? इजी सम. ठीक है, व्हाट वाज द कांसेप्ट हियर? डीसी में जब यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका इंडक्टेंस विल नॉट वर्क बिकॉज इंडक्टर बिकम्स अ शॉर्ट सर्किट, राइट. तो इससे आर मिल जाता है हमको. और एसी में क्या होता है? ऑब्वियसली दोनों ही काम कर रहे हैं, राइट. ठीक है, तो व्हाट यू गेट इज यू गेट इंपीडेंस. समझा ना, इंपीडेंस मिल जाता है. इंपीडेंस से फिर हमने एक्सएल निकाले, एक्सएल से हमने एल निकाल लिया. सिंपल सम था, सबको समझ में आया? एनी क्वेश्चंस एनीवन? चलो थोड़ा अच्छे सब सुनाते हैं, थोड़ा पैरेलल भी देख लेते हैं. आ जाओ. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस सम. एक पहले थोड़ा सिंपल तरीके से करते हैं. क्या दिया है हमको यहाँ पर? they have said कि you have got E is equal to E naught sin omega t and we want I, जो भी चीज Z वेट जो भी चीज हम निकाल सकते हैं. ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो I है यहाँ पे जाएगा तो IR हो जाएगा, यहाँ पे IC और यहाँ पे IL. एंड नॉर्मली आई वुड राइट I is equal to IR plus IC plus IL, right? But now I'll write like this. ठीक है, if I have to do with phasor method I'll say this is my EMF E, correct? ओके, और हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो. ठीक है, हमको पता है कि ये वाला क्या होगा? क्या ये IR है? ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा? IC. शाबाश. ठीक है, दिस इज IC, है ना. ठीक है, और ये वाला कौन सा जाएगा? IL, बिकॉज लीडिंग लैगिंग वाला फंडा चलते रहता है. ठीक है, ओके, है ना, बिकॉज EMF लीड्स फॉर IL. एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, which means you could write what is net current then? It is root of IR square plus IC minus IL या IL minus जो भी तुम्हें मिलेगा. सही है, चल जाएगा क्या? ठीक है, ओके. एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग E by Z, है ना. लिख सकते नहीं लिख सकते? ठीक है, तो यू इफ यू सॉल्व दिस आई थिंक यू शुड गेट Z. E तो निकल जाएगा. ठीक है, जो वैल्यू ज्यादा होगा सबसे. ठीक है, मैंने इसी को बढ़ा दिया, तुम बोल लो. ठीक है, कैन यू राइट लाइक दिस? सही है. व्हाट डिड यू गेट? यू गेट एडमिटेंस, है ना. ठीक है, व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट? यू कैन राइट लाइक दिस. वी कैन से
1 upon z is equal to 1 upon cr plus 1 upon ठीक है ये xl and 1 upon zxc ठीक है एंड वी कुड राइट इसको रिमेंबर ऐसे लिखते थे हमको इसको r लिखते थे हम इसको लिखते थे हम xl को हम लिखते थे i xl ओनली ठीक है एंड i xl या इसको i ओमेगा l लिख सकते हैं एंड वी शुड राइट इसको zxc को कैसे लिखते थे zxc को इसको लिखते थे माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी i ठीक है ओके तो 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन i है ना ओमेगा l ठीक है और वो अलग फॉर्म में आ रहा है तुमको डिनोमिनेटर वाला प्लस 1 अपॉन i ओमेगा c भी लिख सकते हो राइट तो यू विल गेट 1 अपॉन r प्लस 1 ठीक है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो है ना सबका की आंसर ठीक है once you get z you can get rest of also समझ में आया क्या चलो ये वाला ट्राई करो अभी ये समझ में आया तो साथ ये वाला देखो कोशिश करो ट्राई डूइंग दिस sorry I made a mistake here I'll let's rectify it let's rectify this is 1 upon r plus this is 1 upon i omega l ये सही है ना और ठीक है and this would be इसको हम माइनस ओमेगा सी अपॉन आई ऐसा होगा क्या ठीक है दैट वुड बी 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आई ठीक है अभी ठीक है ना मैंने मिस्टेक कर दिया था This is correct now. I made a mistake that time. Listen to me. There are multiple ways of solving this problem. यहाँ पे I है, ये I1 है, ये I2 है. You know what is I1 का value? It is actually E naught upon XC sin omega t leading lagging current will lead or lag lead ठीक है ओके तो प्लस tan इनवर्स ऑफ x xc by r है ना नेक्स्ट i2 would be equal to है ना it will be e naught upon root of xl square plus r square okay sine of omega t emf current lags right minus tan inverse of xl upon r ठीक है and you want I which will be I1 plus I2 it is composition of two SHMs same logic या वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो है ना कि I1 बनाया I2 बनाया एंड देन रिजल्टेंट ले लिया वेक्टर फॉर्म या फेजर फॉर्म जिसको हम बोल रहे थे ठीक है फेजर मेथड भी यूज कर सकते हैं समझा कॉम्प्लेक्स नंबर से हुआ क्या कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लगाए कॉम्प्लेक्स से ट्राई करते देखो ठीक है यू कैन से Z1 will be R plus I XL है ना so you can write omega L also whatever makes you happy ठीक है and Z2 will be minus I XC minus I 1 upon omega C correct or you want you can say 1 upon Z is equal to 1 upon parallel na Z1 plus Z2 that will be R plus I omega L
सॉरी 1 अपॉन माय बैड आर प्लस आई ओमेगा एल, ठीक है, माइनस ओमेगा सी आई आई, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस आई ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओके। एंड इसको तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई कर दो, है ना, तो प्लस आई ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है। विच मीन्स 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आई ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा सी, ठीक है। एंड देन यू कैन डायरेक्टली इक्वेट दिस टू 0 इफ यू वांट ओमेगा नॉट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करोगे, है ना, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दोगे। समझ में आया क्या चमका, कैसे करेंगे, मेकिंग सेंस, ठीक है। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। कौन सा करना, ठीक है। एलसी का फंडा देखो बहुत ही सिंपल सा है, ओके। लेट्स से वी हैव अ इंडक्टर एंड अ चार्ज कैपेसिटर, ओके। समझ लो एक चार्ज कैपेसिटर है, इमेजिन देयर इज अ स्विच यहाँ पे, ओके, एंड दिस कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, दिस इज लेट्स से सम क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्जेस में, ओके। एंड देन वी क्लोज द स्विच, व्हाट विल हैपन, व्हेन क्लोज द स्विच व्हाट विल हैपन, ठीक है। द मोमेंट आई क्लोज द स्विच, तो ये जो फिनोमेना अभी होने वाला है ना, ठीक है, इट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम। देखो यहाँ पे पहले एक नॉर्मल एसएचएम इमेजिन कर लेते हैं। इफ आई लीव अ पेंडुलम व्हाट विल हैपन, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज हाई, मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है कि नहीं, ठीक है। और यदि छोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब आएगा वो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक, isn't it, ठीक है, एंड के इज मैक्स हियर। समझ में आएगा, फिर क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, के ई कन्वर्ट हो रहा है पी में और यहाँ पे पी मैक्स एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, राइट, isn't it, समझ में आएगा, ओके। ऐसे ही कुछ अभी तक यहाँ पे भी होने वाला है, ओके, ऐसे कुछ यहाँ पे भी, और हम लोग इसको रिलेट करेंगे, इनफैक्ट विल रिलेट टू डैम्प्ड ऑसिलेशन आल्सो, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, सी द मोमेंट यू डू दिस एट टी इक्वल टू 0 आई क्लोज द स्विच, लेट्स से टी इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, ओके। तो क्या होगा कि करंट यहाँ पे जैसे ही इसको सर्किट मिलेगा तो यू व्हाट विल हैपन कि चार्ज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, करेक्ट, विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, राइट, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज करंट फ्लो होगा और यहाँ पे करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, isn't it, है ना। यहाँ पे एनर्जी क्या है, U इज एक्चुअली इन कैपेसिटर एंड इट इज हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C, isn't it, okay, the entire energy U total लिख देते हैं, सारी एनर्जी कैपेसिटर में ही है अभी, isn't it, ठीक है, and Q नॉट स्क्वायर बाई C, the moment you close it, ठीक है, what is happening, चार्ज कम हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, चार्ज इज रिड्यूसिंग, करंट इज इंक्रीजिंग, तो एट दिस मोमेंट इफ आई टू राइट U total it will be some will be in capacitor and some will be in inductor, isn't it, because current I is flowing, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, it will be half Q square by C because charge is something else, it is Q right now, okay, and यहाँ पे it will be half L I square, है ना, where I is the current, right। अब क्या होगा देखो, ठीक है, यहाँ करंट इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे करंट विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना, करंट विल बी मैक्सिमम, आई नॉट पे पहुंच जाएगा वो, ठीक है। जब यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एंड इन दिस केस वी कैन राइट कि U total is completely with yeah it will be half L I naught square हो जाएगा, चमका, समझ में आएगा, ओके। नेक्स्ट what will happen next,
नाउ अब जो करंट जहां से आ रहा था वो सोर्स तो गया, ठीक है, देयर इज नो कैपेसिटर में चार्ज तो बचा ही नहीं, ठीक है, ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस आई नॉट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, समझ में आ गया, ठीक है, इफ आई नॉट स्टार्ट रिड्यूसिंग, ठीक है, करंट कम होने की कोशिश करेगा, तो ये इंडक्टर क्या करता है, ठीक है, ओके, व्हाट विल इंडक्टर डू, करंट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, राइट, आई विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, यहाँ पे आई इज मैक्सिमम, ठीक है, एक ना यहाँ पे आई शुड राइट, चलो बाद में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, क्यू मैक्स है यहाँ पर और यहाँ पर आई मैक्स चल रहा है, करेक्ट, हाँ, अब बताओ क्या होगा, तो आई विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड क्यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, isn't it, ठीक है, ओके, बट क्यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे ये माइनस जाएगा प्लस, ठीक है, अगेन सेम की एनर्जी विल बी डिवाइडेड इनटू बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, isn't it, है ना, करेक्ट, सही है कि कुछ गड़बड़ किया, नेक्स्ट, अब क्या होगा, आई विल बिकम कंप्लीटली जीरो, I will become completely zero and Q will become Q max. समझ में आया क्या? This will be your plus, this will be minus. ठीक है? Again, next, same cycle repeat. है ना? Same cycle repeat. क्या हो जाएगा? ये वापस चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, है ना? And then I वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा. Correct? है ना? Correct है ना? ठीक है? Sorry? वो सेम नहीं अलग हो जाएगा. My bad. डायरेक्शन डिफरेंट, डायरेक्शन चेंज जाएगा, है कि नहीं, ओके, एंड देन अगेन वापस सेम सिनेरियो कि बोलते हैं आई विल बिकम जीरो, आई विल बिकम जीरो, एंड यहाँ पे वापस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, एंड देन सेम सिनेरियो वापस बढ़ जाएगा, घूम फिर के फिर से वही शुरू हो जाएगा, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, कैपेसिटर गॉट डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर and then back EMF again charge the capacitor, ठीक है, again it got discharge, discharge, तो ये charging of discharging of capacitor होते रहता है, समझे, energy will keep on flowing between your inductor and capacitor, ठीक है, और ये चक्कर में क्या रहता है, जो चार्ज है वो सर्किट में ऑसिलेट करता है, समझ में आया क्या, इसको हम बोलते हैं LC oscillation, and we had discussed last time also कि stored energy of capacitor is very similar to potential energy, ठीक है, and your kinetic energy जिसमें जो एनर्जी आ रही है वो kinetic energy जैसा है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, डेंसिटी यहाँ पे रिमेंबर वी कैलकुलेटेड आल्सो, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, चमका, ठीक है, वी नो एनर्जी डेंसिटी सब कुछ पता है अपने को, एनी क्वेश्चंस हियर, ठीक है, हम थोड़ा फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, देखो, ओके, व्हाट वी कैन से कि देखो, यू विल सी द इक्वेशन आल्सो व्हिच यू हैव ऑलरेडी सीन, देखो, ये यहाँ पे अगर एट एनी इंस्टेंट टी हम देखें, ओके, तो यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है और यहाँ पे करंट है, समझ लो आई, तो ये प्लस माइनस है, राइट, तो वी कैन वी से दैट ई सी माइनस ई एल इज इक्वल टू जीरो, है ना, एंड वी गेट ई सी इज इक्वल टू ई एल, ओके, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्यू बाई सी, दिस विल बी एक्चुअली एल डी आई बाई डी टी, है ना, बराबर, ठीक है, वो माइनस एल डी आई बाई डी लिख सकते हैं एक्चुअली, ओके, एंड विल गेट व्हाट, डी बाई डी टी को क्या लिख सकते तुम, डी क्यू बाई डी लिख सकते इसको अगेन, है ना, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली क्यू अपॉन एल सी, है ना, माइनस, ओके, दिस इज डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन एल सी, इज इट सिमिलर टू व्हाट, कंपेयर विथ व्हाट, हाँ भाई साहब कंपेयर कर लो, क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर किया, तो जहां पे एक्स जैसे ऑसिलेट हो रहा था, एक्स पोजीशन चेंज हो रहा था, जैसे यहाँ पे ऐसे क्यू चेंज हो रहा है, समझा क्या, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे ऑसिलेट हो रही है, समझ में आया क्या, ठीक है, एंड वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू, वी कैन सॉल्व इट, राइट, क्या मिलेगा था ना, जैसे वहां पे एक्स इज इक्वल टू एक्स ए साइन ओमेगा टी लिख दिया तुमने, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, दैट इक्वेशन वी कैन मेक, ओके, ऑल्सो ओमेगा की वैल्यू क्या मिली, ओमेगा स्क्वायर इज 1 upon LC, ठीक है, which implies omega is root of LC. What is this? This is called as natural frequency. ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सर्किट की, जब L और C को LC में जब ऑसिलेशन होता है, ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है,
हाँ 1 by root LC। एंड जब x और x इक्वल होते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है? जब XL और XC इक्वल होता है LCR में, 1 by root LC। LCR तो सेम मिलता है क्या? ठीक है, तो हम बोलते हैं सर्किट ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी ले लिया है। अब वो फ्रीक्वेंसी की बात है बिकॉज़ सोर्स तुमने बैटरी लगाया और XL और XC इक्वल है तो ओमेगा वाज रूट ऑफ LC। ठीक है, दैट हैपेंस, फोर्स फ्रीक्वेंसी हैपन टू बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो हम बोलते हैं रेजोनेंस हो गया, इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इज मेकिंग सेंस? इन सीरीज एलसीआर, जो इसके पहले सीरीज एलसीआर पाया था, क्या उसमें बैटरी था? ठीक है, बैटरी वहां पे एनर्जी दे रहा है तुम्हारे चार्ज को। अगर XL इक्वल टू XC है तो क्या क्या बोलते हैं? सर्किट विल बी प्योरली रेजिस्टिव, और यू कैन से द ओमेगा इज रूट ऑफ LC व्हिच हैपेंस टू बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। और जब भी फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है हम उसको कंडीशन क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं रेजोनेंस, एंड एट दैट टाइम करंट विल बी मैक्सिमम। समझ में आएगा? आई मैक्स मिल जाता है तुमको, तुम्हें ग्राफ में आई मैक्स मिलता है, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम पावर मिल जाता है तुमको। थोड़ा चमका कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का। ठीक है, क्यों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है, हम और इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन तो x का था, व्हाट वाज v का इक्वेशन? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, यहाँ पे v क्या होगा? dq by dt i हो जाएगा, समझा? दैट विल बी a ओमेगा, मतलब क्या है? q नॉट ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, है कि नहीं? इसका मतलब ये फॉर्मूला भी हमको मिल गया। If they ask you find the max current in the circuit, it is what? I max is actually Q naught omega, which is actually Q naught upon root of चमका। ठीक है, you can actually जो A का इक्वेशन वो भी लिख सकते हो ना, A was acceleration, वहां पे acceleration था, वो यहाँ पे di by d रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो जाएगा, वो है ना, जो A का इक्वेशन था वहां पे। यू रिमेंबर क्या? यहाँ पे x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई लिखा था हमने, है ना, एंड देन v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, एंड देन a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाई। और का इक्वेशन था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, है ना, और v है v इज ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम सारे फॉर्मूलास लिख सकते हैं यहाँ पे सारे, बट यहाँ पे जो a है दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वहां पे जो v था यहाँ पे वो करंट है, और यहाँ पे x है जो q हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, और a जो है वो q नॉट है। ठीक है, चमका, समझ में आया रिलेशन? ठीक है, व्हिच मींस सी अभी तो डैम्ड ऑसिलेशन याद है क्या? डैम्ड ऑसिलेशन याद है क्या आपने को? क्या याद है उसमें कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस इन नेचर आवर एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस, एंड वी सेड कि रिमेंबर दैट x इज इक्वल टू a e raised to minus b by 2m t, है ना, cos ओमेगा t प्लस फाई, है कि नहीं? और व्हाट इज ओमेगा हियर? रूट ऑफ k by m, है ना, माइनस b अपॉन 2m द होल स्क्वायर, या इसको ओमेगा नॉट भी लिख देते हैं हम कभी कभी, बरोबर? ये लिखा था हमने। यहां पे भी क्या हो रहा है इन एलसीआर सर्किट, ये जो R है अब तक तो नहीं मैंने बनाया था, राइट? ये जो R ये क्या कर रहा है? डैम्पनिंग। ठीक है, वहां पे B क्या था? डैम्पनिंग कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो B का रोल है वो R ले लेता है। समझ में आया क्या? हाफ LI स्क्वायर हाफ NV स्क्वायर, I और V मैच हुआ था तो M और L मैच होते हैं। ठीक है, तो जो M का रोल है वो L पे प्ले कर रहा है। समझा क्या? इंडक्टेंस इज लाइक योर इनर्शिया, चमका की बाउंसर। ठीक है, and I can write the same equation here. See, I'm going to write it also. Q is equal to Q naught e raised to minus b by 2m r upon 2l t, है ना, cos omega t plus phi, and also you can write omega is equal to root of omega naught क्या था? 1 upon root of LC, है ना, minus b by 2m, b by 2m क्या है भाई यहाँ पे? b by 2m r upon 2l का होल स्क्वायर। सेम चीज हम छाप सकते हैं यहाँ पर। Any questions anyone? थोड़ा समझा आपने को? ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है यहाँ पे। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन और नॉर्मल ऑसिलेशन कॉन्सेप्ट है जो समझा। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, ऑल द रेडार्स दैट वी हियर, ठीक है, ऑल द ट्यूनिंग सर्किट्स दैट वी हियर आर बेस्ड ऑन एलसी ऑसिलेशन ओनली। समझा क्या? तुमने अभी सुना होगा कि अभी वो पाकिस्तान वाला वॉर, हमारा जो प्रॉक्सी वॉर हुआ था जो, ठीक है ना, वॉर जैसा कि सिचुएशन हो गया था ना। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, मतलब कि यहाँ पे यू हर्ड अबाउट दिस S-400 सिस्टम्स, है ना, जो रशिया से आपको मिला है। ठीक है ना, उसमें क्या चल रहा था, मतलब दे यूज्ड टू इंटरसेप्ट द
प्रोजेक्टाइल्स इन द एयर, राइट, एंड देन दे यूज्ड टू क्या बोलते हैं फायर, हम लोग काउंटर कर पा रहे थे उसको, राइट। ऑल दिस रेडार का काम यही है, ठीक है, कि इनकमिंग फ्रीक्वेंसी को पकड़ो, है ना। तो ट्यूनिंग सर्किट सब एलसी ऑसिलेटर पे बेस्ड है, समझा गया, ठीक है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इन सीरीज सर्किट, वन सेकंड मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इन सीरीज सर्किट द ग्राफ वाज लाइक दिस, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, है ना। वो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी योर पावर इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम या पावर इज मैक्सिमम, तो वो सर्किट उस हिसाब से रेजोनेंस होके उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, ठीक है। तो इस सर्किट को बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, बिकॉज ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबके लिए, इसलिए बाकी सब फ्रीक्वेंसीज के लिए पावर का वैल्यू कम है, ये करंट का वैल्यू कम है, ठीक है। अगर एलसीआर पैरेलल सर्किट है तो ये ग्राफ गोज लाइक दिस, उसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए इसका करंट सबसे कम है, बाकी लोग का करंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉक करता है, रिजेक्ट कर रहा है, ऐसा समझ लो तुम, ठीक है। तो जहां पे भी नॉइस, मोबाइल जैमर्स दे जैम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या तो हमको क्या बोलते हैं नॉइस फिल्टर करना होता है, कभी कभी कोई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करना होता है, फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करनी है, ठीक है, तो रिजेक्टर सर्किट यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करना है, ट्यून करना है, पकड़ना है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया क्या, ठीक है। इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस, पक्का समझ में आया, ठीक है। आई पॉज इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आस्क, गो अहेड। सी एडी करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, नाउ सी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ठीक है, वेस्टिंग हाइडे में बहुत अच्छा क्या बोलते हैं एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे असर ऐसे होते हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब, ठीक है। जैसे वी फाउंड कि इंड्यूस ईएमएफ इज देयर, है ना, जैसे E इज इक्वल टू माइनस डी5/dt, है ना, दैट कम्स बिकॉज ऑफ, अगर ए कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस ईएमएफ आता है, राइट, ठीक है। इसका एक असर उन्होंने पता क्या देखा था, एक बहुत यू नो एमआरआई स्कैन का, दिस एग्जांपल इज फ्रॉम रेस्टिंग हाइडे। तो एमआरआई स्कैन में क्या होता है, एक बंदे को लिटा देते हैं अंदर, है ना, ठीक है, मैं थोड़ा गंदा बना है बट इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड देन यू हैव अ बेड जिसके अंदर जो पर्सन है उसको हम लिटा देते हैं, राइट। तो देयर इज सम पर्सन हु इज बीइंग यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या होता है, इन्होंने क्या किया है कि जो एग्जांपल इन्होंने दिया है बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्या होता है कि इसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत स्टिल रहना पड़ता है ना, हिलते नहीं है, मतलब, ठीक है, जब अब तुम्हारा एमआरआई वगैरह हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं मॉनिटर करने के लिए, दे पुट पल्स ऑक्सीमीटर इन योर क्या बोलते हैं फिंगर, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखा हुआ है, ओके। अब ये पल्स ऑक्सीमीटर वायर से बाहर आना चाहिए, राइट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा हमने अगर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमीटर का तो बॉडी से कनेक्ट होके फिर ऐसे आ जाएगा, मतलब वायर ही तो है, ठीक है। हम तो ध्यान देते यार, यहाँ पे वायर लगा हुआ है या कुछ ही पल्स के लिए कुछ हमने कुछ मॉनिटर करके लगा रखा है, अब वो वायर यहाँ पे नहीं कर रहा, हमको हम ध्यान देते लगे रहने दो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अगर ऐसा हो गया और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको लूप बना देता है, तेरे बॉडी का पार्ट, और ये दिस बिकम्स अ लूप। और ऑब्वियसली एमआरआई में देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, ठीक है, और बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ आता है और करंट फ्लो करता है, तो करंट बॉडी से फ्लो करता है और इसके से बहुत सीवियर बर्न्स आते हैं लोगों को, ठीक है। तो सीवियर बर्न्स आर रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ दिस इशू, समझ में आया क्या, ठीक है, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट्स जो उन्होंने एग्जांपल दिया है। अब एडी करंट क्या है वो पढ़ते हैं, पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बहुत सारे असर ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं है, मतलब, और गुड वे में भी हो सकते हैं, बैड वे में हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, एक और इशू, इफ यू हैव कंडक्टर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, कंडक्टर ऑफ लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया है अपने पास अगर, ठीक है, और उसके थ्रू तुमने अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, समझ में आएगा, जैसे आई हैव अ ह्यूज प्लेट और समथिंग लाइक दैट, ओके, और इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे पास की है, एंड इफ आई स्टार्ट चेंजिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कंडक्टर में, ठीक है, ओके, दे एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, एंड दे फॉर्म देयर ओन स्मॉल लूप्स, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन करंट, यहाँ पे अलोंग ऐसे कुछ जगह पे यू विल सी दैट कि इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दे गेट पोटेंशियल डिफरेंस, और जो भी फोर्स लग रहा है इसके वजह से, ठीक है, ये एडीज, जैसे कहते हैं पानी में थोड़े से एडीज ना, मतलब, ठीक है, एडीज मतलब समझ तुम, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, ये भी अपने अपने जगह पे छोटे छोटे क्या बोलते हैं पूल बना लेते हैं लोग, छोटे करंट बना लेते हैं, ठीक है, और ये जो करंट है इसको हम एडी करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन इन देयर ओन लोकल एरियाज,
ठीक है, तो दिस लोकल करंट्स आर कॉल्ड एज एडी करंट। तो ये जो लोकल करंट बन रहा है, ठीक है, इस लोकल करंट को हम बोलते हैं एडी करंट, इसको एडी करंट बोलते हैं। ओके, एंड एडी करंट जो है सिर्फ ऐसे सिचुएशन में, एक और सिचुएशन जहां पे होता है, इंस्टेड ऑफ चेंज, जो यहाँ पे कंडक्टर इज स्टिल, आई एम चेंजिंग बी हियर, ओके, वी कैन डू उल्टा आल्सो। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मूव द कंडक्टर इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, ठीक है। जैसे इसे एक प्लेट है, ओके, और समझो हमने इसको ऐसे स्ट्रिंग से बांध कर रखा हुआ है, एंड देन वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड आई जस्ट लीव दिस प्लेट, तो अगेन आई विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे ऐसे एडीज डेवलप हो जाते हैं। समझ में आया क्या? तो कंडक्टर के थ्रू फील्ड चेंज करो या कंडक्टर को मूव करो कांस्टेंट फील्ड में, दोनों ही केस में फील्ड के एडी करंट्स। समझ में आया क्या? व्हाट इज एडी करंट? स्मॉल लोकल करंट बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स दैट वी गेट। समझ में आया क्या? इसका दो इंपॉर्टेंट असर बोलना चाहिए या इफेक्ट बोलना चाहिए, ठीक है, ओके। एक इफेक्ट है इसका हीटिंग इफेक्ट, ओके, है ना। कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस होगा ही, है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक है, व्हेन एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड, देयर इज लॉट ऑफ हीट आल्सो अकम्पनीड बाय दिस, ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। और जितना बड़ा एरिया है तुम्हारा, ठीक है, जितना बड़ा तुम्हारा एरिया होगा प्लेट का, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जगह मिलता है घूमने के लिए, ठीक है, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यू कैन से दैट कि हीट प्रोड्यूस्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। तुम जितना कंडक्टर को एरिया दोगे, जितना इलेक्ट्रॉन को जगह मिलेगा, उतना ही घूमेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या है बताएगा कि ऑपोजिशन टू मोशन। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि इसको अगर नॉर्मली विदाउट मैग्नेटिक फील्ड इफ यू ऑसिलेट, ठीक है, तो 10 सेकंड लगता है, समझ लो, ठीक है। बट अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करा दिया इसको, तो शायद 8 सेकंड में बंद हो जाए या 7 सेकंड में बंद हो जाए, ठीक है। समझ में आया क्या? ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है। मतलब अगर तुमको एडी करंट को रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? एरिया कम कर दो, ठीक है, ओके, इसमें होल पोक कर दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक दिस वी कैन हैव ऐसे, एंड यू कैन वेरीफाई द रिजल्ट आल्सो। इफ यू पोल, इसमें बहुत सारे होल्स कर दिया तुमने अगर और छोड़ दे इसको, तो पहले 7 सेकंड में बंद हो रहा था, अब शायद वो 9 सेकंड तक चलेगा, ठीक है, बिकॉज थोड़ा बहुत एरिया है, थोड़ा बहुत एडी करंट फ्लो होगा। 10 सेकंड तो नहीं जाएगा, बट ऑब्वियसली यू विल सी दैट द इफेक्ट ऑफ एडी करंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, बिकॉज द सरफेस एरिया अवेलेबल इज लेस। इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ओके, तो ये चीज हमको समझना है। और इसका और ही यूज है, मतलब, ठीक है, जैसे मेटल डिटेक्टर में भी यही फंडा है, मतलब, ठीक है, कि तुम जब क्या करते हैं तुमको पता है ना, मतलब इफ यू हैव एनी मेटालिक ऑब्जेक्ट, तो वो लोग एक मशीन से टच करके घुमाते रहते हैं, है ना, ठीक है, तो दे वो मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करते रहते हैं, मतलब, ठीक है, ओके। एंड जैसे ही कुछ हीट डिटेक्ट कर लेता है वो, तो बोलता है मेटल डिटेक्ट कर लिया। समझ में आया? तो एडी करंट का वहां भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिटेक्टर बना लेते हैं इससे हम लोग। और भी है, जैसे फर्नेस बना लेते हैं हम लोग, ओके। जैसे ओवर्स को मेल्ट करना होता है अगर, तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक बड़ा सा आपने फर्नेस लिया, ओके, एंड उस पे से वायर राउंड कर लेते हैं, ठीक है, और करंट पास करते हैं हम लोग हैवी, ओके, और वो हैवी करंट में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और फिर इसको क्या कर रोटेट कर दो, ठीक है। तो यह मूविंग कंडक्टर इनटू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा कि ये कंडक्टर में बहुत हीट डेवलप होता है, उससे हम ओवर वगैरह मेल्ट करते हैं। इसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस, ऐसे को बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। ऐसा ही कुछ हम अपना यूज कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया तुमको, इंडक्शन फर्नेस में यूज कर सकते हो, नहीं तो हम उसको ना इंडक्शन ब्रेक्स ही बनाते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करें, हाँ, मैग्नेटिक ब्रेक्स को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं है, मतलब ऐसे इमेजिन करो एक सिचुएशन कि दिस इज योर व्हील्स, तो व्हील के बीच में एक एक्सेल में एक ड्रम लगा देंगे, एंड लेट्स से यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हियर, तो व्हेन यू स्विच द ब्रेक, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट विल गेट एक्टिव, ठीक है, एंड देन यू हैव मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट्स विल डेवलप, दैट विल अपोज द मोशन। समझ में आएगा? तो ऐसे इंडक्शन ब्रेक बना सकते हैं हम। तो इंडक्शन ब्रेक कैन बी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड हाँ, वी हैव कॉन्सेप्ट डेड बीट गैल्वेनोमीटर आल्सो, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इफ यू रिमेंबर डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब देखो क्या है, ये समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो सिंपल, इफ यू गो बैक टू द गैल्वेनोमीटर कांसेप्ट, यहाँ पे कर लेता हूँ कि ऐसा कुछ था ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है, देयर वाज अ ड्रम हियर, राइट, एंड देन वी हैड अ फ्रेम जिसमें लूप लगा के रखा था, एंड देन यू हैड द नीडल। अब क्या होता है कि जैसे ही क्या बोलते हैं तुमने करंट पास करा, तो ये नीडल यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर जब वापस बंद करोगे, ठीक है, जब नीडल जब यहाँ पे वापस आता है,
ठीक है, 0 मार्क पे तो वैसे ऑसिलेट करने लगता है, इमीडिएटली रेस्ट में 0 पे नहीं आता वो, समझा ना? जैसे 0 मार्किंग तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ वापिस आया तो ऐसे ऑसिलेट करता है, फिर धीरे धीरे आके रुकेगा 5 मिनट के बाद या जो भी टाइम के बाद, तो तुरंत से वो रुकता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो फ्रेम है, ठीक है, ये मेटालिक यूज करते हैं जहां पे क्या बोलते हैं कॉइलिंग की गई है, ठीक है, उससे क्या होगा, जब वो वापिस आएगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो, है ना, जब वापिस आएगा वो ऐसे, ठीक है, जब वापिस आ रहा है वो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस फ्रेम में क्या बोलते हैं एडी करंट डेवलप होता है जो मोशन को अपोज करता है, तो जो ऑसिलेशन है वो गायब हो जाती है, ठीक है, वेरी फास्ट, दैट डैम्पनिंग हैपेंस वेरी फास्ट, जितना तेज तुम वापिस आओगे उतना ज्यादा डैम्पनिंग होगा, समझे, उतना ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो विद इन नो टाइम it will just come and stop here, instead of oscillating and then stopping, it will just stop come, यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टॉप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डेड बीट करंट, तुरंत आके डेड बीट रुक गया। समझ में आया क्या? तो समझा ये सब यूसेस एडी करंट्स के, ठीक है, ओके, तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है और मोशन अपोज हो रहा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो, और उसके ऊपर हम बहुत सारे एप्लीकेशन बना लेते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, एंड द वे टू रिड्यूस एडी करंट इज टू हैव लेसर सरफेस एरिया, यू कैन पोक होल्स और यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ, कभी-कभी क्या होता है कि जैसे अगर कोई 3D ब्लॉक है, जैसे बड़ा ब्लॉक ऑफ मेटल है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक दिस शीट्स को स्टैक कर लेते हैं, और देन वी मेक क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, ये करेंगे, दिखाऊंगा तुमको, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल मेटल ब्लॉक, okay, we might use multiple sheets as well and then stack them so that we don't have continuous surface area available for electrons. I got the point? थोड़ा सा समझा क्या? तो एडी करंट कम करने का तरीका एक ही है कि हम उसको ये इफेक्ट कम करते हैं हम लोग। समझ में आया क्या? any questions anyone? का ट्रांसफार्मर का काम क्या है, यू नो दैट पावर स्टेशंस पे, ठीक है, जहां पे हम पावर क्रिएट करते हैं वहां पे करंट इज वेरी वेरी हाई, राइट, ओके, और उसको यूज तो करना है अपने को अपने घरों में, विलेजेस में, इंडस्ट्रीज में, इजंट इट, ओके, अब ये हाई करंट को डायरेक्टली यहां से यहां ट्रांसमिट करना हुआ, ठीक है, तो आई रिक्वायर ह्यूज मोटे मोटे वायर लगेंगे, इजंट इट, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, इजंट इट, कि बहुत मोटे वायर्स है तो मेंटेनेंस आ जाएगा, काफी कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास जुगाड़ है इसके लिए, ओके, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर, ओके, ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे करंट इज हाई, ओके, एंड वोल्टेज इज लो, बिकॉज वॉट एवर टर्बाइन या टेक्नोलॉजी आर यूजिंग, इट विल गिव यू पावर एट कॉन्स्टेंट रेट, है ना, हम बोलते हैं 500 मेगावाट का हमारा पावर स्टेशन है वगैरह वगैरह, तो कांस्टेंट पावर आ रहा है, मतलब चलते दिस V इज इक्वल टू VI वाला चलते रहेगा, राइट, ठीक है, रिलेशन लगा सकते हैं, तो पावर इज कांस्टेंट अगर, ठीक है, तो इफ आई हैव टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड आई वांट द करंट टू बी लेस, ठीक है, करंट को कम करना पड़ेगा अगर हमको ट्रांसमिट करना है एफिशिएंटली और इजीली, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि करंट को कम करना है तो फिर हमको वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वी नीड समथिंग which will step up voltage here, isn't it? ठीक है, यहाँ पे स्टेप अप का फंडा क्या है कि वोल्टेज को बढ़ा रहे हो और करंट को कम कर रहे हो, इससे फायदा क्या होगा कि विद थिनर वायर्स, ठीक है ना, जो हमारे टावर्स के ऊपर देखो तुम जो वायर्स लगे होते हैं, है ना, तो दोज वायर्स आर नॉट दैट थिक, उतना थिक भी नहीं है वो, ठीक है, ओके, तो उससे हम आराम से ट्रांसमिट कर पाते हैं इसको। फिर जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वोल्टेज इज हाई, करंट इज लेस, व्हेन आई एम यूजिंग इट, ओके, आई विल हैव टू कैलिब्रेट अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे हमने अगर एक स्टैंडर्ड वोल्टेज से भेजा है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, जैसे वी हैव मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, एंड देन वी हैव होम्स आल्सो, राइट, एंड वी हैव बिग कॉम्प्लेक्स आल्सो, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वापस से, ठीक है, मैकेनिज्म व्हिच विल, ठीक है, स्टेप डाउन इट, ओके, जो वापस से क्या बोलते हैं वोल्टेज को डिक्रीज करे और करंट को थोड़ा बढ़ाए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, एंड देन वी कैन ट्रांसमिट इट लेटर, समझा ना, ठीक है, तो यहाँ पे आगे वापस से योर करंट हैज टू बिकम हाई एंड वोल्टेज हैज टू बिकम लो और व्हाटएवर, मतलब डिपेंडिंग ऑन द यूज, ठीक, समझ में आ रहेगा? बीच में हमारे ट्रांसमिशन लाइंस है, तो ये जो काम कर रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे डिवाइस है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस व्हिच विल डू दिस स्टेप अप एंड स्टेप डाउन फॉर अस, एंड इट वर्क्स, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर सेल्फ इंडक्टर म्यूचुअल इंडक्टर्स पे काम करता है वो, ठीक है, ओके, एंड ये काम, क्योंकि जो इंडक्टेंस का फंडा है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, इट वर्क्स व्हेन द करंट इज चेंजिंग, राइट, याद है कि आपने वो थोड़ा सा
जब करंट चेंज होता है तो ये क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस वर्क करेगा, ठीक है, ओके, व्हिच हैपेंस इन एसी सर्किट। एसी में ऐसा होता है, और हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर स्टेशन पे वो भी एसी है। रिमेंबर वी डिस्कस्ड हाउ वी रोटेट कॉइल्स एंड वी जनरेट एसी सर्किट, एसी करंट्स, इजंट इट। समझ में आया? तो हम एसी बना ही रहे हैं, और जो सेल्फ इंडक्टेंस डिस्प्ले हमारा ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है बैठा हुआ है वो भी इस पे ही चल रहा है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। समझ में आ रहा है क्या? लाइक वी हैव टू जस्ट सी कि हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फार्मूलाज, ठीक है, कुछ खास नहीं है, बट गोल समझ में आएगा, राइट, कि उनको वोल्टेज कम ज्यादा करना होता है। तो अब देखना सिचुएशन, दिस व्हाइट में जो बना है इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, इफ यू रिमेंबर, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लक्स को अपने पास रख लेता है, ठीक है, और थ्रू आउट द मटेरियल इट कैन स्प्रेड दैट फ्लक्स, ठीक है। तो हमने क्या, ये जो एक्चुअली 2D में बनाया मैंने, यू शुड अंडरस्टैंड इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, क्या ऐसा कुछ है ये, 3D में किया तो ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैव द वन प्राइमरी, ये यहाँ पे हमारी वाइंडिंग्स है और यहाँ भी हमारे वाइंडिंग्स है, ठीक है। तो बंदा हो गया ये, यहाँ भी हमारे वाइंडिंग्स है, ओके, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग्स या प्राइमरी सर्किट, जहाँ पे एक्चुअल सोर्स है, और ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं हम लोग ईपी, वोल्टेज है प्राइमरी, समझा क्या? यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है इसको हम बोल रहे हैं आईपी, करंट इन प्राइमरी, ओके। एंड यू मस्ट सी दैट कि बिकॉज क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेंजिंग करंट है, जो चेंजिंग ईएमएफ है, चेंजिंग करंट है, ठीक है। करंट चेंज हो तो यहाँ पे जो फ्लक्स लाइंस है, दिस ब्लू आर योर फ्लक्स लाइंस, समझ में आ रहा है क्या? बोथ प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट आर शेयरिंग द सेम फ्लक्स लाइन बिकॉज ऑफ दिस आयरन कोर। आयरन कोर क्या कर रहा है, लाइंस को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझा? क्योंकि यहाँ पे अगर करंट चेंज हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज आएगा, और वो चेंज इन फ्लक्स इस सर्किट को मिल जाता है ना, राइट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्लक्स व्हाट विल हैपन, यू कैन सी करंट हियर, तो लेट्स कॉल दिस करंट एज IS, सेकेंडरी करंट में, सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी करंट, और दिस इज लोड रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस फॉर? इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसका काम क्या है? इसका काम है आउटपुट, आउटपुट लेने के लिए। जब भी इस पे करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा तो IS into RL will become your output voltage, isn't it? जिसको हम बोल रहे हैं ES। Any questions? है ना, हमको एक्चुअली जब सर्किट को यूज करते हैं वी नीड वोल्टेज, ठीक है। तो हाउ डू आई गेट द वोल्टेज? आई टेक आउटपुट थ्रू अ रेजिस्टर, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तब तक हमको वहां पे आउटपुट करंट मिल जाता है। एनी क्वेश्चन इन द सेटअप? समझ में आ गया? अब देखो, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि देखो फ्लक्स लाइंस नंबर्स तो उतने ही है, ठीक है, फ्लक्स लाइंस आर सेम, तो दे शेयर द सेम फाई, बट n जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स मिलेगा उसको, बिकॉज़ यू नो रिमेंबर द फाई इज NBA cos थीटा, तो नंबर ऑफ टर्न्स विल इन्फ्लुएंस हाउ मच फ्लक्स ईच कॉइल इज गेटिंग। तो अगर प्राइमरी में अगर टर्न्स NP है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, NP फाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वी कैन से, यहाँ पे इट इज NS फाई। एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, अच्छा अपना फॉर्मूलाज देखो, कैन वी राइट EP एज क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस d phi p by dt, that will be equal to, you know that NP will go out, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, फिर पुट द वैल्यू ऑफ phi p, तो NP phi हो जाएगा, ये n बाहर निकालो यहाँ पर, तो ये NP d phi by dt, and this is the same thing for ES, will be d phi s upon dt, and you put the value of phi s, you will get minus ns d phi by dt, which means if I divide these two, what do you get? Sorry, EP by ES is equal to NP by NS. Very important, which means your EMF is proportional to number of turns, है ना? मतलब मुझे ऐसा कर रहा है कि यहाँ पर 10 वोल्ट्स है, ओके, अब मुझे 20 कर रहा है, और अब वो एंड पे क्या करूँ, टर्न्स डबल कर दो बस, जस्ट डबल द टर्न्स, जॉब इज डन, इजंट इट? ठीक है, ओके। या उल्टा, मुझे ये स्टेप अप हो गया, ये व्हाट इज स्टेप अप, है ना, व्हाट इज स्टेप अप, देखिए स्टेप अप करना है, तो स्टेप अप मतलब क्या है, सिंपली योर NS is more than NP so that your ES is more than EP, सिंपल। और what is step down then? स्टेप डाउन में सिंपल क्या करना है, हमको नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देना है। इफ आई वांट लेसर वोल्टेज, जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ वोल्टेज, और नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो इफ योर NS is less than NP, तो ऑब्वियसली योर ES will be less than EP, दैट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चमका गया, ठीक है, बहुत ही आसान सा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट कि अपने घर के आसपास भी तुमको दिखेगा कि जब बड़े बड़े टावर्स होते हैं,
ठीक है, और टावर से ना तो मुझे बड़ा डब्बा कुछ होगा उसमें, और थोड़ा सा जैसे हमिंग साउंड आता रहेगा करके, ठीक है, अगर वो हमिंग साउंड आ रहा है तो इस काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर वहाँ पे, ठीक है, ओके, वो ट्रांसफार्मर हम यूज करते रहते हैं, काफी कुछ रहेगा, ठीक है, और मल्टीपल ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू कम टू दिस पार्ट, व्हेन आई टू स्टेप डाउन, तो आई स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना, अगर कोई सिंगल रेसिडेंशियल है तो वहाँ पे अलग, ठीक है, बिग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे अलग, अगर कोई इंडस्ट्री है तो उस पर अलग, है ना, यहाँ से लेकर तो हम वही वोल्टेज पे लेकर आते हैं, बस बाद में फिर हम वोल्टेज कम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज। इज मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, और बहुत सारे फायदे हैं करंट कम करने के, ठीक है, करंट कम होगा तो हीट लॉस भी कम होगा, राइट, ठीक है, तो दिस रिड्यूसिंग करंट ऑल्सो प्रिवेंट्स योर पावर लॉस, पावर लॉस रिड्यूस होता है, राइट, इसलिए भी हमको करंट कम करना होता है, तो ज्यादा बड़ा करंट भेजने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा, प्लस पावर लॉस भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन से हमारा पावर लॉस काफी बच जाता है, तो वी आर सेविंग ऑन एनर्जी प्लस इट इज कन्वीनियंट फॉर अस, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, ओके, थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, इफ यू हैव आइडियल ट्रांसफार्मर, व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर, जहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फैक्टर क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, सारा का सारा फ्लक्स शेयर कर पा रहा है वो, इजंट इट, ओके, या हम बोल सकते हैं कि जितना इनपुट पावर है, ठीक है, क्या उतना ही आउटपुट पावर हो जाएगा, तो आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, तो इनपुट पावर क्या है, ईपी आईपी, आउटपुट पावर क्या है, ईएस आईएस, इजंट इट, है ना, आई एम यूजिंग वी आई वाला फार्मूला, तो आई कैन राइट ईपी अपॉन ईएस इज आल्सो IS upon IP, and if you combine the previous formula, you can also write इसको NP by NS, है ना, and that is equal to R, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, कुछ बुक में लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ में ऐसे टर्म यूज कर रहे थे लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओके, दिस फॉर्मूला यू शुड नो फॉर योर सम्स, तो ये सम्स पे पूछ लेते हैं, ये काफी काम का फॉर्मूला है, ओके, however you know that रियल ट्रांसफार्मर तो ऐसा नहीं होगा ना, रियल ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा, isn't it, तो जो इनपुट पावर होता है, ठीक है, जिसको हम ईपी आईपी बोल रहे हैं, ठीक है, उसे माइनस हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, इट कैन बी हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, देयर आर अदर लॉसेस आल्सो व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल नाउ, ओके, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, पर यहाँ पे लॉसेस इन प्राइमरी होगा ही, isn't it, ऐसे ही, ठीक है, और आउटपुट में भी जो हो रहा है वहां पे हम ईएस आईएस लिख तो रहे हैं, पर वहां भी लॉसेस होते हैं, isn't it, ठीक है, तो एक्चुअल इनपुट है पावर और एक्चुअल जो आउटपुट पावर है दोनों अलग अलग होगा, इट वोंट बी ईपी आईपी ईएस आईएस, isn't it, ठीक है, ऐसे केसेस में व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट एफिशिएंसी, तो ऐसे में एफिशिएंसी व्हिच इज आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वो इनटू 100, दे गिव अस द एफिशिएंसी एंड अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट, हमको एफिशिएंसी दिया होता है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं भाई, ठीक है, एफिशिएंसी इतना है, तो हमको पता है कि इतने लॉसेस हो गए, मतलब इफ दे टेल मी कि एफिशिएंसी इज 80%, ठीक है, तो ऐसे 80% इज एक्चुअली ईएस आईएस अपॉन ईपी आईपी, तो वो हिसाब से हम अपने पूरे वैल्यूज एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब समझ में आया क्या, तो दे कैन गिव यू द एफिशिएंसी फॉर रियल ट्रांसफार्मर, और फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर वी कैन राइट लिख दिस, समझ में आया क्या, ठीक है, जब करंट बढ़ा है तो वोल्टेज कम ज्यादा रहता है, ठीक है, लॉसेस देखो क्या क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल लॉसेस है, ठीक है, कॉपर लॉस मतलब हीटिंग इफेक्ट, है ना, ड्यू टू जूल्स, है ना, वी नो दैट क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT ना, ठीक है, तो प्राइमरी में और सेकेंडरी में दोनों में होता है ये, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, तो कॉपर लॉसेस बोलते हैं, ठीक है, आयरन लॉसेस मतलब एडी करंट, एडी करंट्स क्योंकि सरफेस मिल जाता है उनको, तो एडी करंट डर जाता है, ठीक है, नाउ टू अवॉइड एडी करंट व्हाट दे डू इज दे मेक श्योर कि हाँ, मतलब दे व्हाट दे डू इज दे मेक इट लेयर्ड अप्रोच में से, मतलब ऐसे लेयर्स, वी यूज लॉट ऑफ शीट्स, ठीक है, वी स्टैक दो शीट्स, ऐसे शीट्स को ऐसे स्टैक कर लेते हैं बहुत सारे, और बीच में वी पुट अ माइका शीट आल्सो सो दैट द सरफेस एरिया इज इफेक्टिवली रिड्यूस्ड, तो ये ऐसे बनाते हैं उसको, मतलब जो बीच का कोर होता है, ठीक है, इट्स नॉट अ सिंगल 3D ऑब्जेक्ट, उसको हम 2D ऑब्जेक्ट मतलब प्लेट शीट से स्टैक कर लेते हैं, समझ में आया क्या, ठीक है, इससे क्या एरिया रिड्यूस हो जाएगा और एडी करंट भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, तो दिस इज लॉसेस बिकॉज़ ऑफ एडी करंट्स। फ्लक्स लॉस क्या है,
फ्लक्स लॉस का फंडा क्या होता है? देखो जैसे यहाँ पर व्हेन आई ड्रू द डायग्राम, हमने ऐसे बनाया ना कि जैसे ये जो लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस को देखो ऐसे बनाया था कि ये लाइन ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे घूम जा रहा है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ लाइंस क्या होता है ना, तो दे ऐसे बेंड ज्यादा, मतलब हाँ वो ऐसे होता है, ऐसे सारे लाइंस ऐसे नहीं होते, मतलब वो ऐसे पूरा बेंड नहीं कर पाते वो, ठीक है। तो बहुत सारे लाइंस क्या बोलते हैं, जो बेंडिंग जो है, कर्व जो है उनका थोड़ा सा आउट बाहर निकल जाता है, तो ये वाले जो फ्लक्सेस है वो हमें लॉस हो जाता है, ठीक है। दिस अकर्स बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइंस, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइंस, ठीक है। तो किस तरीके से बेंड करता है वो इंपॉर्टेंट है, ओके। हिस्टेरिसिस लॉस हमने किया है, राइट? डू यू रिमेंबर दिस ग्राफ? याद है क्या? ठीक है, बिकॉज करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग कंटिन्यूअसली, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटाइजेशन कम ज्यादा हो रहा है, जो कोर है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते रहता है, समझा क्या? और बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, आई टोल्ड यू, सॉफ्ट आयरन कोर का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, इट्स लाइक दिस, बट फिर भी कुछ तो एरिया है, समझ में आ रहा है क्या? तो हर साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में यू लूज एनर्जी, एंड इफ यू रिमेंबर दिस एरिया ऑफ द लूप वाज द सॉरी वाज इक्वल टू द हीट लॉस पर वॉल्यूम, है ना, या एनर्जी लॉस बोल सकते हो पर वॉल्यूम, समझ में है ना, ठीक है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ये एरिया होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हमारा लॉस होगा, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सॉफ्ट आयरन कोर, सो दैट वो जो since it's a magnetic material, it will have less hysteresis loss. और लास्टली क्या है, हमिंग लॉस, ये तो पता है साउंड की वजह से, है ना। अभी जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, तुमने नोटिस भी किया होगा कि इफ यू गो टू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यू हैव दैट हमिंग और वाइब्रेशनल नॉइस रहता ही है, मतलब, ठीक है। तो वो सब में भी एनर्जी खर्च हो ही रही है, तो उसके से लॉस आता है, समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, okay. It's a very simple, this formula is mostly used, but you should know about the losses and the efficiency part also, ठीक है। तो efficiency दिया है तो तुम उसको लिख के सॉल्व कर सकते हो, है ना। any questions? चलो आज के लिए इतना ही काफी है। Oh shit.